नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। नवरात्र का पर्व शक्ति और भक्ति का पर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धा का समय होता है, बल्कि ये पर्व समाज के विभिन्न पहलुओं को जोड़ने का काम भी करता है। इस बार नवरात्रि के अवसर पर गुलाबी नगर जयपुर में एक और विशेषता दिखाई दी। जहां एक और मां शक्ति की उपासना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मां शक्ति की सवारी के तौर पर धार्मिक आस्था के प्रतीक शेर और बाघ सहित दूसरे वन्य जीवों में भी नई पीढ़ी का जन्म हुआ है। ये खास पेशकश फर्स्ट इंडिया न्यूज ने नवरात्रि के इस पर्व पर एक नया आयाम जोड़ा है। जयपुर के जंगलों और बायोलॉजिकल पार्क में हो रहे अद्वितीय संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से उजागर करती है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर एक ऐसा शहर जो अपने विभिन्न आकर्षणों के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में मशहूर हमारी धरोहर गुलाबी शहर का हेरिटेज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जीवंत शहर जयपुर में कला और शाही भव्यता के साथ साथ विरासत, आस्था और नगरीय परंपरा का बेजोड़ संगम तो देखने को मिलता ही है, लेकिन वन और वन्यजीव पर्यटन के लिहाज से भी अपनी खास पहचान बना रहा है। अद्वितीय संरक्षण और कारगर वन्यजीव प्रजनन के चलते जयपुर के जंगलों में दिलकश और खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि जयपुर देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है। ये रिपोर्ट देखिए। गुलाबी नगर तो भक्ति और शक्ति की धरती है और ख़ास बात यह है कि जब शक्ति की आराधना का पर्व आता है और उसमें राजधानी जयपुर के वाइल्ड लाइफ की बात नहीं की जाए तो सब कुछ अधूरा लगता है। यह है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की एक पूरी खेप है। खास बात यह है हैंड रियरिंग से छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों को जो माँ से अलग हो गए उनको यहाँ बड़ा किया गया है। चाहे भीम स्कंधी की बात करें, चाहे शेरा की बात करें, या हम पैंथर राधा की बात करें, या फिर कृष्णा की, तमाम ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको यहाँ हाथों में पाला गया है और एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है। आइए आज आपको दिखाते हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वो सब वाइल्ड एनिमल्स जिनको यहाँ न केवल हैंड रियरिंग से बड़ा किया गया है, साथ ही साथ यहाँ जिस तरह के कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। गुलाबी नगरी के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने पिछले वर्षों में वन्य जीवों के संरक्षण और प्रजनन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। ये पार्क कैप्टिविटी में बाघों, एशियाटिक शेरों और अन्य विशाल जानवरों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र बन चुका है। यहाँ बाघों और शेरों की प्रजनन प्रक्रिया लगातार सफल हो रही है, जो न केवल इस पार्क को खास पहचान दे रहे हैं, बल्कि यहाँ के प्रबंधन और देखभाल की श्रेष्ठता को भी उजागर करते हैं। इस पार्क में किए जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों की सफलता के पीछे उचित वातावरण और शानदार देखभाल का होना ही एक प्रमुख कारण है। यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की समर्पण भावना और सतत मॉनिटरिंग की वजह से ही ये वन्य जीवों का एक प्रमुख ब्रीडिंग सेंटर बन गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ACF देवेंद्र सिंह राठौर। देवेंद्र जी के पास नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अलावा तमाम बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की है, क्योंकि यहाँ रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ टाइगर सफारी है, यहाँ लॉयन सफारी है, यहाँ एक्जोटिक पार्क है और 28 तरह के वाइल्ड एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज़ जिनमें से 27 तरह की स्पीसीज़ ब्रीडिंग भी करती हैं। हाइना यहाँ ब्रीडिंग कर रहा है, बिग कैट्स यहाँ पर ब्रीडिंग कर रही हैं, यहाँ पर स्लॉथ बियर ब्रीडिंग कर रहा है। देवेंद्र जी, बायोलॉजिकल पार्क का उद्देश्य तो ये था कि हम यहाँ पर्यटकों को लाएंगे, उनको दिखाएंगे कि वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ का किस तरह से कंजर्वेशन करते हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर मशहूर होना इसका बहुत कारगर तरीके से रेस्क्यू सेंटर में वाइल्ड एनिमल्स को लाके उनको रेस्क्यू करना कितना चुनौतीपूर्ण और किस तरह से देखरेख करते हैं तमाम बातों। सर, इनको ये जो यहाँ जो लगा हुआ स्टाफ है वो सतत रूप से रात दिन मेहनत करके इनकी निगरानी करके इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं और ब्रीडिंग किन किन की हो चुकी? ब्रीडिंग लॉयन की हो चुकी, टाइगर की हो चुकी, ये हिप्पो की हो चुकी, हाइना, हाँ जी हाइना कर रहा है सर। चौसिंगा ने बहुत समय बाद यहाँ पर ब्रीडिंग, हाँ चौसिंगा ने की है सर। तो किस तरह से सर्विलांस इनका करते हैं? इनके फूड में फूड सप्लीमेंट्स किस तरह इनके बदलने हैं? इनके अब गर्मी आ गई तो किस तरह के इंतजाम होंगे? गर्मी के लिए जो डॉक्टर प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी इनको दिया जाना चाहिए, जो इनके लिए इस मौसम के अनुकूल हो वो सब व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं इनके लिए हम करते हैं। गर्मी में उनको पानी में वो नहलाने की व्यवस्था, उनके लिए चिक लगाना या उनको कूलर लगाना, वो कौन कौन सी व्यवस्था है, किस तरह की?
जो जंबो कूलर हैं उनकी सब तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, टाटियां बांधने की व्यवस्थाएं हैं, जो अपने ये डी फ्रीज वगैरह हैं इनके लिए आइसक्रीम वगैरह हैं, जो ये इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं इनको स्टाफ यहाँ रात दिन मेहनत करके अनवरत, कोई किसी प्रकार का किसी को कोई अवकाश दे नहीं है, सब लोग अपनी निष्ठा और सब व्यवस्थाएं। अच्छा देवेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। पर्यटक यहाँ आता है, पर्यटक आता है, वन्य जीवों को देखता है, जिसमें हर्बीवोर भी है, कॉर्निवोर्स भी हैं, लेकिन उसको हम जानकारी दें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने देखा कुछ आपने मैनिक्विन्स लगाए हैं वहाँ, अलग अलग स्लॉथ बियर का मैनिक्विन आपने लगाया, तो घड़ियाल का उनका, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, और क्या फ्यूचर में कोई ऐसा बारकोड लाना चाहते हैं कि जिस भी पिंजरे में जाए टूरिस्ट उस बारकोड को अपने मोबाइल में स्कैन करे और उसकी हिस्ट्री जान ले? जी, ऐसा आगामी कुछ वर्षों में अभी डीएफओ सर ने भी इस बाबत हमारे को डायरेक्शन दिए हैं, उसकी तैयारी चल रही है। जल्दी ही इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे कि बारकोड लगा दें, जिससे जो भी पर्यटक यहाँ आए उसको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। जिस तरह से प्रकृति संरक्षण की बात की जाती है, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, एक सांसों की कीमत उसने बताई, तो निश्चित तौर पर पर्यटक अब प्रकृति की तरफ लौटने लगा है, और प्रकृति की तरफ लौटने का मतलब है आपको प्रकृति को अपना योगदान भी देना है। तो आप समझिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आइए, समझिए, देखिए यहाँ के वन्य जीवों का, उनका जीवन देखिए, उनकी गतिविधियाँ देखिए, उनसे सीखिए और उनके जीवन में और प्रकृति में अपना योगदान भी दीजिए। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हैंड रियरिंग के जरिए बाघ, शेर और बघेरों के बच्चों को नया जीवन दिया गया है। ये कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां इन बच्चों को उनके प्राकृतिक जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए एक नई दिशा दी जाती है। इस टीम के प्रमुख सदस्य डॉक्टर अरविंद माथुर, डीसीएफ विजयपाल सिंह, एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़, प्राची चौधरी, रेंजर शुभम शर्मा और उनके सहयोगी कर्मचारियों ने इन बच्चों को पालने में अपना अहम योगदान दिया है। उनके अथक प्रयासों के कारण ये वन्य जीव बेहतर जीवन जीते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किस तरह से हैंड रियरिंग करके छोटे छोटे जो कब थे माँ से बिछुड़ गए थे। देखिए, ये कृष्णा है। कृष्णा को मार्च 2016 में गलता से माँ से बिछड़ने पर यहाँ लेकर के आए थे। ये कृष्णा है, अरविंद माथुर साहब के साथ बहुत फ्रेंडली, और देखो जिस तरह से वो खेल रहा है। ये राधा है। ये 5 सितंबर 2022 को राधा को करौली के बिसोरी गांव से लाए थे। 7-8 दिन की थी, माँ से बिछुड़ गई थी। आज कृष्णा करीब 9 साल का हो चुका है, राधा 32 महीने से ज़्यादा की हो चुकी है। और आप कमाल देखिए डॉक्टर अरविंद माथुर के हाथों का कि ये जो छोटे छोटे बच्चे 7-8 दिन के जो माँ से बिछड़ गए, उनको ला करके आज किस पोजीशन में पहुंचाया। माथुर साहब, कितनी बड़ी चुनौती थी, कैसे लाए थे, कैसे लालन पालन किया, कुछ बताइए प्लीज। एक्चुअली जो लेपर्ड के जो शावक हमारे पास वन क्षेत्र से यहाँ पे लाए गए, ये अपनी माँ से बिछड़ गए थे, इसके कारण हमारे यहाँ पे लाए थे। तो दोनों ही शावक जो लाए गए थे तो काफ़ी डेबिलिटेड, डिहाइड्रेटेड थे, तो इनका रियरिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, बट हमने उसको एक्सेप्ट किया। इसकी फीडिंग पे ध्यान दें, यहाँ पे इम्पोर्टेड जो फीड था उसको मंगाया गया और उसको एवरी 4 आवर्स पे इनको दिया गया। देखिए, पर्यटकों को तो आकर्षित अपनी तरफ करते ही हैं, लेकिन आप देखिए, ये तो अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, भक्ति और शक्ति का पर्व आने वाला है। ऐसे में जब उसकी सवारी को ऐसे नज़दीक से या पर्यटक आके देखता है तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में सुनहरी यादें लेके जाता है। और ये तो दोनों वो हैं, वो एक 9 दिन का ला करके उसको 9 साल का आज वो हो गया है, इसको 7 दिन की ला करके आज ये 32 महीने से ज़्यादा की राधा हो गई है। और ख़ास बात ये है कि इसकी तो रिवाइल्डिंग के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह से अरविंद माथुर और उनकी पूरी टीम जिस तरह से प्रयास करी, जो अपना पहला मौका होगा इस तरह का होगा। लेकिन एक छोटे से बच्चे, दुधमुए बच्चे को जो माँ से बिछड़ जाए, वाइल्ड एनिमल्स में बड़ा मुश्किल होता है माँ से बिछड़ने के बाद सर्वाइव करना। उसको न केवल उसका सर्वाइवल तय करना, बल्कि उसको उम्र के इस पड़ाव तक लाना। आज ये पूरी आपको देखते हैं कि राधा पहली बार जिस तरह से अब 32 महीने की हो गई तो निश्चित तौर पर जवान हो चुकी है, और वो तो उम्र का एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जो युवावस्था से आगे का जो पड़ाव है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एनबीपी में जिस तरह से हैंड रियरिंग करके इन वन्य जीवों को बचाया जा रहा है, एक बाकमाल कोशिश की जा रही है और निश्चित तौर पर एक मिसाल है। और दूसरे जो जितने भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की तरह जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, दूसरे जो जू हैं, उनमें भी इस तकनीक को अपनाकर और इस अनुभव को डॉक्टर अरविंद माथुर की टीम से अनुभव साझा करके वहाँ भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस नवरात्रि जयपुर के जंगलों में वन्य जीवों की नई पीढ़ी ने दस्तक दी है। झालाना से नाहरगढ़ तक के क्षेत्रों में मादा लेपर्ड फ्लोरा और उसके शावक संग्राम के अलावा शेरनी, तारा व उसका शावक शेरा, बाघिन रानी और उसके शावक भीम व स्कंदी, मादा भालू झुमरी व उसके शावक गौरी व गोपाल, मादा हिप्पो रानी और उसका नन्हा बच्चा राजकुमार जैसे नन्हे वन्य जीवों ने जंगलों में कदम रखा है। ये सभी शावक और उनके माता पिता पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
इन छोटे जीवों के दिलकश और खूबसूरत नज़ारे देखने से पर्यटकों को जंगल के असली मायने समझने का मौका मिलता है। देखिए, यूं तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के जो बच्चे थे उनको हैंड रियरिंग से बड़ा किया गया, जिसमें अगर हम भीम और स्कंदी की बात करें जो बाघिन रानी के बच्चे थे उनको, उसके अलावा कृष्णा की बात करें जो पैंथर था, राधा की बात करें वो, लेकिन जो सबसे चैलेंजिंग था वो शेरनी तारा का ये बच्चा आप देख सकते हो शेरू। इसको बड़ा करना बहुत टेढ़ी खीर था, क्योंकि पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को जब तारा ने इसको जन्म दिया तो ये 1-1.5 घंटे का ही था कि माँ ने इसको गर्दन के पास से यहाँ दबोचा, और गर्दन के पास से दबोचने के बाद इसको ऑलमोस्ट उसने मार ही दिया था कि डॉक्टर अरविंद माथुर जो इस समय यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने और उनकी टीम ने इसको एक नया जन्म दिया। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण था शेरू को बचाना? एक्चुअली जब इसका जन्म हुआ था तो करीबन 2 घंटे तक जो शेरनी तारा थी उसने उसका रेयरिंग नहीं किया, फिर अल्टीमेटली इसको आक्रामक होकर इसको दबोच लिया था। तो तुरंत हमने हमारे हायर ऑफिशियल सर को रिक्वेस्ट किया और इसको तुरंत हटाया और यहाँ पे न्यूनेटल केयर यूनिट में लेके आए। उस समय इसका वजन 970 ग्राम था और ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, जिसमें सबसे पहले हमने इसको ड्रॉपर से दूध पिलाने की कोशिश की, शक नहीं कर पा रहा था ये यहाँ पे, और फिर इसको ड्रॉपर से दूध पिलाया, फिर एवरी 2 आवर्स में 2-2 घंटे में इसका फीडिंग किया गया, और फिर इसका डेली, चूँकि उस समय सर्दी का मौसम था तो हमारी जो न्यूनेटल केयर यूनिट में टेम्परेचर रेगुलेशन किया गया, इसके लिए एक डमी रखी गई ताकि ये स्ट्रेस और शॉक कंडीशन में नहीं है। सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग की गई, प्लस इसका डेली वेट मेजरमेंट किया गया, तो जितने भी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स थे उसका वेट किया गया, और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इसका जो रेयरिंग था बहुत अच्छा रहा और इसने वेट गेन अचानक अच्छा करता गया। आज इसका वजन लगभग 16 किलो हो गया है, और यह स्पेशली आज की तारीख में ये चिकन के साथ साथ मटन, चिकन सूप भी विशेष तौर पे ले रहा है। इसको डिस्प्ले में कब पर्यटकों के लिए छोड़ सकते हो आप लोग? एक्चुअल में जब ये 7 से 8 महीने के हो जाते हैं तब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब हम चाहेंगे कि इसको हमारे जो हायर ऑफिशियल हैं उनके निर्देशानुसार इसको डिस्प्ले में छोड़ें, ताकि पब्लिक भी इसकी एक्टिविटी को देख पाए, क्योंकि जो शावक होते हैं काफ़ी पब्लिक के लिए अट्रैक्शन का होता है, बच्चों के लिए अट्रैक्शन होता है, और ये बायोलॉजिकल पार्क के लिए बहुत ही, जैसे आपने बताया कि बायोलॉजिकल पार्क एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे जो नन्हे जो शावक है, जो टाइगर और के शावक जो थे भीम और स्कंद के साथ, आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ पर्यटक आएंगे उनको जो शेर का जो ये शावक है वो भी अटखेलिया करते हुए नजर आएगा। धन्यवाद माथुर साहब। देखिए, अब ये तो भक्ति और शक्ति का पर्व नज़दीक आ गया है, नवरात्रे नज़दीक आ रहे हैं, 30 तारीख को नवरात्रा स्थापना हो जाएगी, और आप देख सकते हैं शेरा को, ये छोटा सा जो शेरू था, इसने माँ इतनी आक्रामक थी कि इसके यहाँ गर्दन पे उसने कैनाइन गड़ा दिए थे, और उसके बाद इसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तारा भी पहली बार माँ बनी थी, अब तो शायद जल्दी दूसरी बार भी माँ बनेगी, और इसको जल्दी भाई बहन मिलने वाले हैं। देखिए इसकी मस्ती, देखिए शेरू की मस्ती देखिए। बचने की मैं भी कोशिश करता हूं, क्योंकि इसके पंजे बड़े हो गए हैं, इसके कैनाइन बड़े हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से इसकी मस्ती देखिए, उस डमी के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सुरक्षित हाथों में है, और माता रानी की कृपा न केवल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बल्कि हमारे प्रदेश की और देश के तमाम वाइल्ड एनिमल्स पर, उनके डेडिकेटेड टीम जो ग्रीन आर्मी जो उनको लगातार प्रोटेक्ट करती है, उनको कंजर्व करती है, उनको बड़ा करती है, लालन पालन करती है, वो निश्चित तौर पर काबिल गौर है। उनको भी भगवान माता रानी उनको भी सुरक्षित रखे, और पूरे देश और प्रदेश की बहबूदी ऐसे ही बढ़ती जाए। जयपुर अब वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना चुका है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 2 लेपर्ड सफारी, एक टाइगर, लायन और हाथी सफारी उपलब्ध है। ये विशेषताएं पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रस्तुत करती है, जहां वे इन वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। आने वाले समय में नाहरगढ़ में एक और लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। पुराने चिड़ियाघर में बर्ड एवियरी का निर्माण किया जाएगा, जो कि नए पक्षियों की प्रजातियों को आकर्षित करेगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद 28 प्रजातियों के वन्यजीवों में से 2 दर्जन से अधिक प्रजातियां ब्रीडिंग में सफल हो चुकी हैं। ये न केवल संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि वन्यजीवों के लिए एक बेहतर वातावरण भी उपलब्ध कराता है। इन तमाम प्रयासों ने न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान को एक प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थल बना दिया। देखिए, वैसे तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 दर्जन से ज़्यादा प्रजातियों के यहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन जो सबसे आकर्षक है और जिसका मानव के साथ सदियों से साहचर्य चला आ रहा है, वो ये स्लॉथ बियर है, भालू। ये झुमरी है, ये इसके बच्चे गौरी और गोपाल हैं। खास बात यह है कि
राजस्थान में भालू की कैप्टिविटी में पहली बार ब्रीडिंग हुई थी, तब इस झुमरी ने ही शंभू के साथ जब इसका पेयर बनाया था तो इसने सबसे पहले गणेश को जन्म दिया। दूसरा जब इसका लिटर हुआ तो उसमें कार्तिक और कावेरी हुए, और तीसरे लिटर से आप देख सकते हैं गौरी गोपाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बहुत नटखट है, ऊपर तक चढ़ जाते हैं। कई बार तो इन्होंने सीसीटीवी की फेंसिंग वेंसिंग तार वार सब काट दिए हैं, और होना भी चाहिए, नटखटपन होना चाहिए। अरविंद माथुर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अरविंद माथुर। अरविंद जी, भालू का किस तरह का नेचर होता है और किस तरह का आकर्षण यहाँ का पर्यटकों में इनका? जो हमारे यहाँ स्लॉथ बियर है, राजस्थान में स्लॉथ बियर का जो सफल ब्रीडिंग हमारे यहाँ राजस्थान में तीसरी बार हुआ है, तो भालू के बच्चे और बड़ा अट्रैक्टिव रहते हैं। जब भी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, जो बच्चे आते हैं, तो इनके अटकलियों से अपने आप को आकर्षित करते हैं। जब इनकी पूरी फैमिली को छोड़ा जाता है, इनके मदर फादर झुमरी को और इनके शंभू झुमरी और इनको गौरी गोपाल, तो लोगों के लिए बहुत अट्रैक्शन रहता है। इनके अटकलियों से वो बहुत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, स्लॉथ बियर भी एक बड़ा आकर्षण है, और जैसा मैंने पहले कहा कि इंसान से तो इनका साहचर्य सदियों से चला आ रहा है, और जिस तरह की इनकी गतिविधियां होती हैं, ये दोनों जो बच्चे आप गौरी गोपाल देख रहे हैं ऊपर तक चढ़ जाते हैं इस पिंजरे में, ऊपर चढ़ के खूब उधम धाड़ मचाना। पीछे जो इनका पिता है शंभू, वो अपनी बेटी यानी जो सेकंड लिटर से जो कार्तिक और कावेरी हुई थी, कावेरी के साथ है, उसको अभी डिस्प्ले में छोड़ा हुआ है। कुल मिला के कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि एक अच्छे ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो रहा है, और तमाम बिग कैट्स हों, स्लॉथ बियर हों, डियर फैमिली के जो सदस्य हों, एक्जोटिक एनिमल्स हों, एक्जोटिक बर्ड्स हों, वो भी यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। तो जिस तरह का माहौल यहाँ मिल रहा है, यहाँ आकर्षण बढ़ता ही चला जा रहा है, और जिस तरह से वन विभाग और पूरी टीम जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इन सभी प्रयासों के पीछे एक बड़ा योगदान उन कर्मचारियों का है जो वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। डॉक्टर अरविंद माथुर की अगुवाई में यह टीम अपनी पूरी निष्ठा से इन प्रजनन कार्यक्रमों को सफल बना रही है। ये कर्मचारी इन जानवरों का अपने बच्चों की तरह लालन पालन कर रहे हैं। उनके बिना इन प्रयासों की सफलता संभव नहीं होती। नाहरगढ़ और झालाना जैसे पार्कों में नए सफारी अनुभव और प्रजनन के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। जयपुर का भविष्य वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में और भी उज्जवल नजर आता है। ये शहर न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक मॉडल बन सकता है, जो कि प्राकृतिक जैव विविधता और पर्यटन को एक साथ जोड़ता है। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़े प्राणी होते हैं उनमें हाथी, हिप्पो, राइनो, इनकी गिनती आती है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का ये एक्जोटिक पार्क है, और आप देखिए मेरे ठीक पीछे आपको राजा नजर आएगा, जो मेल हिप्पो है, और ये इसकी बेटी है राजकुमारी। दोनों चाव से यहाँ खाना खा रहे हैं। खास बात यह है कि कैप्टिविटी में इस तरह से हिप्पो का ब्रीडिंग करना निश्चित तौर पर बड़ी बात है, और वो भी ऐसे जो आपके हैबिटाट का ना हो, उनके हैबिटाट का ना हो। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस तरह से ब्रीडिंग हुई है। डॉक्टर साहब, माथुर साहब, किस तरह से इनकी ब्रीडिंग हुई और क्या उसमें चुनौतियाँ आती हैं? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हिप्पोपोटेमस का सफल प्रजनन हुआ। 2020 में पहली बार इसका प्रजनन हुआ। चूँकि इनका जो मैटिंग होता है ये पानी में होता है, और इनका जो नवजात जो शावक होता है, जो बच्चा होता है, वो भी पानी में ही रहता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग आस्पेक्ट था कि किस तरह से उसका बच्चा रेयरिंग होता है। उस तरह हमने विशेष इसका ध्यान रखा, कंसल्ट किया आउट ऑफ इंडिया भी बात की, और इसमें ये बहुत ही अच्छा रहा कि इसमें जो पहली बार जो हमारे यहाँ जो बच्चा हुआ, राजकुमारी उसका हुआ, फीमेल हुआ, तो वो पानी के अंदर किस तरह से वो फीडिंग कर रहे हैं, उसके खाने का ध्यान रखा, और 3 दिन तक वो बिल्कुल पानी के अंदर बच्चा माँ के साथ रहा। कैसे पानी के अंदर ही बच्चा माँ का दूध पी रहा है, किस तरह से 4 या 5 दिन बाद उसने मदर ने फीडिंग लिया, और उसकी डाइट में हमने चेंजेस किया ताकि उसको बच्चा होने के बाद किस तरह से न्यूट्रिटिव डाइट मिल पाए। वो बहुत हेल्पफुल रहा। फिर उसी का नतीजा रहा कि जब हमारे यहाँ लास्ट ईयर वापस एक और हमारे यहाँ पे बेबी हिप्पोपोटेमस हुआ, तो हमारे पास वो पिछला वाला जो एक्सपीरियंस था वो काम आया। हमने इसको मेल को सेग्रीगेट कर दिया, और वो बच्चा जब रात को पैदा हुआ तो उसका पूरा केयरिंग किया गया, उसकी डाइट में परिवर्तन किया गया, स्पेशल उनको डाइट दी गई, एनवायरनमेंट बहुत रिच एनवायरनमेंट अनुकूल किया गया, और उसके लिए 24/7 मॉनिटरिंग की है। देखिए, आप देख सकते हैं राजा को अपनी बेटी के साथ, अभी राजकुमारी के साथ वो यहाँ फीड ले रहा है, और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा शाकाहारी जीव है जिसको लेकर के यहाँ जो बायोलॉजिकल पार्क में जो पर्यटक आते हैं वो निश्चित तौर पर इसका जो आकर्षण है इसको देखते हैं और महसूस करते हैं कि किस तरह से इनको यहाँ रखा जाता है। और निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर एक आगे बढ़ चुका है, तो निश्चित तौर पर मिसाल है यहाँ जिस तरह का माहौल इनको दिया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में जल्दी यहाँ जिराफ भी देखने को मिलेगा, यहाँ ज़ेब्रा भी देखने को मिलेगा, और यहाँ दूसरे जो एक्जोटिक श्रेणी के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में मशहूर पिंक सिटी में नवरात्रि के इस पर्व के साथ साथ
साथ वन्यजीवों की नई पीढ़ी का आगमन इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और संरक्षण का सामंजस्यपूर्ण समागम संभव है। इस नवरात्रि जब लोग शक्ति की पूजा में व्यस्त है, तो वहीं जयपुर के जंगल भी अपनी खास शक्ति दिखा रहे हैं। गुलाबी नगरी ने न केवल मां शक्ति की उपासना में खुद को समर्पित किया है, बल्कि वन्यजीवों के संरक्षण और उनके प्रजनन में भी खुद को एक अग्रणी शहर के रूप में स्थापित किया। जयपुर की यह वन्यजीव यात्रा और संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया योगदान आगामी वर्षों में और अधिक अहम रहने वाला है। देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में यूं तो बहुत सारे वन्यजीव हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो ये सफेद बाघ शावक भीम है, जिसका खुद सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाम रखा था भीम, और वो इसकी बहन स्कंदी वो गोल्डन शावक। खास बात यह है कि पिछले वर्ष 10 मई को इन दोनों का जन्म हुआ था और इनकी मां रानी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक मृत पैदा हुआ, दूसरा मां के आक्रामक स्वभाव का शिकार हुआ, और ये दोनों उस बात शिकार ना हो जाए मां के। डॉक्टर अरविंद माथुर हमारे साथ हैं, इन्होंने और वन विभाग के अफसरान ने निर्णय लिया कि इनको तुरंत प्रभाव से नियोनेटल केयर में शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट किया गया, माँ की प्रतिकृति वहाँ रखी गई, यानी एक डमी रखी गई, ताकि बच्चों को माँ के न होने का एहसास ना हो। इस तरह के मेडिकेटेड दवाइयाँ, दूध दिया गया, और इनको जिस गोद ने पाला वो हाथ हैं जिन्होंने इनको अपने हाथों में रख करके पाला, दूध पिलाया। माथुर साहब, कितने भावुक पल थे वो। एक्चुअल क्या है, जिस दिन इनको अपनी माँ से अलग किया, हमको बहुत ही भावुक पल था। किसी भी बच्चे को अपनी माँ से अलग करना, चूँकि वो कंडीशन ऐसी थी, जो फीमेल है काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी, तो हमको चूँकि माँ को के साथ साथ उनके बच्चों को भी बचाना था, तो इसलिए हमने तुरंत निर्णय लेके इसको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नियोनेटल केयर यूनिट में लिया। अब दूसरा हमारा चैलेंज था, इन बच्चों को चूँकि कुछ दिनों तक माँ का दूध पी चुके थे, तो उनको कैसे सकलिंग करना आर्टिफिशियली कराया जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शुरू में हमने ड्रॉपर से तैयार किया, और फिर इसके लिए आर्टिफिशियल जो पेटलेक मिल्क पाउडर है, जो इंपोर्टेड मिल्क पाउडर है, उसको दिया। तो धीरे धीरे ड्रॉपर से इनको पीना सिखाया, फिर सकलिंग करना सिखाया। हमने आर्टिफिशियली एक डमी रखी हमारी नियोनेटल केयर यूनिट में, ताकि इनको अपनी माँ का कमी महसूस नहीं हो। साथ साथ उनके हमारी नियोनेटल केयर यूनिट का उसका टेम्परेचर का रेगुलेशन किया, डेली इनका वेट का मेजरमेंट किया, कितना इन्होंने लिया, कितना इनका एक्सक्रीशन रहा, उसके बारे में मॉनिटरिंग किया। एक पूरा बायोडेटा, पूरा डेटा इनका तैयार किया गया, ताकि हमको मालूम चल जाए डेली वेट में से इनकी ग्रोथ हो रही है। साथ साथ इनको आवश्यक विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट्स दिए गए, और जो इम्यूनिटी, चूंकि माँ से अदर करने के बाद इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती थी, तो इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी इनको हमने दिया गया। तो प्रयास सभी का ये रहा कि और 24/7 मॉनिटरिंग की, एक एक गतिविधि पर इसकी नज़र रखी गई, और उसका सफल प्रयास ये रहा कि आज ये लगभग 10.5 महीने के हो गए हैं, और ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, अपनी अटकेलियों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कौन कौन से ऐसे अफसर थे जिन्होंने आपको पूरी मदद की छूट दी कि अरविंद माथुर, गो अहेड करो, आपको जो करना है, लेकिन ये जिंदे रहना चाहिए, ये तेजी से ग्रोथ भी करने चाहिए? एक्चुअल में बहुत लकी रहा कि हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर, पीसीसीएफ सर, एपीसीसीएफ सर, सीसीएफ साहब और डीएफओ साहब, सभी का यही एक मत था कि इन टाइगर कप्स को अलग किया है तो अपने लिए एक चैलेंज है। ये एक तरह से पूरे इंडिया में एक चैलेंजिंग टास्क था कि किसी भी 2 टाइगर कप्स को जो करीबन 18 दिन अपनी माँ के पास रह गए, उनको सेग्रीगेट किया जाए और कैसे उनको बचाया जाए। तो हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सभी जो ऑफिशियल्स का डेली मार्गदर्शन, गाइडेंस मिलता रहा, और हम इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी लोगों से बातचीत करते रहे कि कैसे इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, ताकि हम शावकों की ग्रोथ भी बराबर बनी रहे, उनका इंटेक भी बराबर बना रहे, और वो स्ट्रेस और शॉक कंडीशन में नहीं आए। एक सवाल और पर्यटक भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, तमाम हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। अब ये दोनों बहन भाई हैं, चूंकि एक ही, ये तो सहोदर हैं, तो निश्चित तौर पर इनमें तो मैटिंग संभव नहीं है। इनको कब अलग किया जाएगा और किस तरह से इनको, क्या इनका रिवाइल्डिंग का प्रोसेस भी हो सकता है? एक्चुअल में रिवाइल्डिंग तो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये शुरू से हैंड रियर है, और जो भी इनमें चूँकि हमारे ह्यूमंस का इनमें स्मेल है, तो इस कारण से रिवाइल्डिंग तो नहीं हो सकता। बट ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में, चूँकि 2.5 से जब 3 साल के होने लगेंगे, जो बिल्कुल एडल्ट स्टेज में आ जाएंगे, पीक, तब इनको अलग किया जाएगा। तो इनके साथ साथ दूसरा इनका पेयर मेल और फीमेल का बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनमें आने वाले टाइम में भी प्रजनन हो सके और टाइगर कंजर्वेशन में एक कदम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बढ़ाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, पर्यटकों को यहाँ आना चाहिए, समझना चाहिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को नज़दीक से देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए,
और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाना चाहिए कि कैसे मानव और वन्यजीव का सदियों पुराना जो साहचर्य रहा है वो ऐसे ही नहीं रहा, उसमें किस तरह से एक दूसरे के सब पूरक रहे हैं। और इकोलॉजी में तो देखिए ये इकोसिस्टम के तो सब महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ये भीम देखिए वो आ गया, वो आराम से नहा करके आया है और एक बार फिर कोशिश कर रहा है, शायद हमें बता रहा है कि हाँ आप आए उसके लिए धन्यवाद और आप हमारे बारे में जो बखान कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि फ्यूचर में जब दोबारा से यहाँ पर और कब्स डिलीवर होंगे तो निश्चित तौर पर उसके लिए माथुर साहब और उनकी पूरी टीम तैयार है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं इनको और उनकी टीम को। और एक बार फिर पर्यटकों से अपील है कि आप नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जरूर आइए। कैमरा पर्सन विनोदपुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। देखिए, जयपुर कई बेहतरीन प्राकृतिक पार्कों और स्थलों का घर तो है ही, लेकिन ये पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय आनंद प्रदान करते हैं, जिससे कि यहाँ वन्यजीवों को करीब से देखने की जो तमन्ना सभी की होती है, उस तमन्ना को लेकर आने वाले सैलानियों की सरगाह बनी गुलाबी नगरी के पर्यटन को भी एक खास पहचान मिल रही है। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।